शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा बताया, 31वें और 32वें अध्याय में परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव की चर्चा की गई है। हमने पिछले दिनों मंत्र के कुछ भाग को देखा था। परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्य आत्मना आत्मानम् अभिसंविवेश। इस मंत्र का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसका देवता परमात्मा है। देवता मंत्र की विषय वस्तु या उसमें वर्णित विषय होता है। तो इस मंत्र का देवता परमात्मा है और इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप की चर्चा है। वह परमात्मा इन भूतों को व्याप्त करके विद्यमान है, वह आत्माओं को व्याप्त करके विद्यमान है, वह दिशाओं को व्याप्त करके विद्यमान है और उसने इस संसार के बाद संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए, मनुष्य के लिए उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अमृतमय ज्ञान है, प्रथम ज्ञान है। वो ज्ञान इस मनुष्य के लिए है। संसार का कोई प्राणी मनुष्य के अतिरिक्त ज्ञान के ग्रहण करने और ज्ञान के देने में समर्थ नहीं है। इसलिए वह ज्ञान मनुष्य के लिए है। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, किंतु जिसका जिससे संबंध होता है, जिसका जिसके साथ जिसकी उपयोगिता है, जो वस्तु जिसकी आवश्यकता है संसार में, वह उसके लिए है। तो इस संसार में ज्ञान केवल मनुष्य के लिए है। वैसे ज्ञान पशु में भी होता है। हम देख चुके हैं ज्ञान के जो दो भेद हैं, उसको हमने पहले को स्वाभाविक ज्ञान कहा था और दूसरों के द्वारा दिया जाने वाला या प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो नैमित्तिक कहलाता है। तो परमेश्वर वाला जो ज्ञान है वो नैमित्तिक ज्ञान है, वो उसका प्रथम देने वाला है। उसने इस ज्ञान को मनुष्यों के लिए दिया है। इसमें एक रोचक शब्द है, आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। उपस्थाय प्रथमजाम ऋतस्य प्रथमजाम उपस्थाय। हमने एक प्रसंग ये देखा कि परमेश्वर ने उस ज्ञान को हमारे लिए प्रदान किया और उसके बाद वाक्य आता है आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। वो
आत्मा के अंदर आत्मस्वरूप बनकर समाविष्ट हो गया। यहां बहुत सारे लोगों को दूसरी तरह का विचार करने का अवसर मिलता है। जो लोग मानते हैं कि केवल एक अद्वैत ब्रह्म ही इस संसार की सत्ता है, उनका विचार है ये संसार उसी आत्मा का रूप है और उसी में वह विद्यमान है। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। इसी प्रकरण में यजुर्वेद के हमने 31वें अध्याय में एक मंत्र देखा था। वहां ये कहा गया था, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजाय मानो बहुधा विजायते। वहां परमेश्वर के लिए कहा था, सबके अंदर अजायमान रहकर बहुत प्रकार से होता है। तत्सृष्ट्वा तदनुप्राविशत, उसने बनाया और उसमें प्रविष्ट हो गया। तो सामान्य जो शब्दार्थ है, उस बनाए हुए में वो प्रविष्ट हुआ। कभी कभी हमारा जो ज्ञान है वही हमें विचलित कर देता है। वो बनाया, वो प्रविष्ट हुआ, ऐसा कहने में हमें लगता है कि बनी हुई वस्तु भिन्न है और प्रविष्ट होने वाला उससे अलग बैठा हुआ है। जब वो बना लेता है तो उसमें वो प्रविष्ट हो जाता है। हमारे मन में एक सहज भाव इन शब्दों को सुनकर आता है, किंतु वास्तविकता को जब हम देखते हैं कि वह तो सर्वत्र प्रथमतः व्यापक है, वो प्रथमतः सर्वत्र विद्यमान है, ऐसी स्थिति में उसका वस्तुओं को बनाना और वस्तु में प्रविष्ट होना, इनमें संगति नहीं लगती। क्योंकि जो कुछ बनाया गया है वह उसके बाहर नहीं है, वो सब कुछ उसके अंदर है, उसके भीतर है। बनाने वाला उस वस्तु में विद्यमान है, वस्तु के बाहर विद्यमान है। तो ये जो प्रयोग है शब्दों का, वो उसको उसने बनाया और उसके अंदर वह प्रविष्ट हो गया। इसको यथार्थ से जोड़कर देखना होगा। इसका सीधा सा एक ही अभिप्राय है, वह बनी हुई वस्तु में विद्यमान है। अब इसका अर्थ ठीक समझने या जानने के लिए क्या उपाय है? इसको ठीक समझने या जानने का जो उपाय है, जो शब्द का प्रयोग हुआ है उस पर आप विचार करें तो बात स्पष्ट हो जाती है। वो कहता है, प्राविशत नहीं कहा, अनुप्राविशत कहा। प्रवेश के पीछे प्रविष्ट हुआ, अर्थात उसमें से पहले से ही प्रविष्ट है। इस बात को समझने के लिए उपनिषदों के कुछ प्रसंग हैं जो हमें इस बात को समझाते हैं। जहां ये कहा गया कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाया और इसके अंदर वो प्रविष्ट हुआ, तो इस तरह से इस शरीर का आत्मा परमेश्वर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन यदि कहा जाए अनुप्रविष्ट हुआ तो इसकी संगति लग सकती है, इसका अर्थ बनता है। कैसे बनेगा? कि जो प्रविष्ट है उसमें वह पीछे से प्रविष्ट है, अर्थात प्रविष्ट में भी वो प्रविष्ट है। अर्थात इस संसार में जो शरीर बना, इस शरीर में आत्मा प्रविष्ट है और आत्मा में परमात्मा जो है अनुप्रविष्ट है। वो उसके अंदर से
पहुंचा हुआ है। तो ये जो क्रिया है ये सहज विद्यमान है, लेकिन हमें समझाने के लिए, किसी दूसरे को बताने के लिए जो प्रयोग किया गया है वाक्य का, कि वो प्रविष्ट में अनुप्रविष्ट है। वो ऐसा लगता है जैसे एक के अंदर एक विद्यमान है। ये जो प्रसंग है यहां, इसी बात को यदि हम समझेंगे तो ये बात हमारी समझ में आ सकती है। आत्मना आत्मानम अभिसंविवेश। ऋषि दयानंद इसका अर्थ करते हैं कि जो वेद ज्ञान है आत्मना उपस्थाय, वो मनुष्य जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है, इस शरीर को जिसने धारण किया है, वो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? वो कहता है जब वो वेद पढ़ता है, प्रथमजाम, अर्थात जिसको सबसे पहले भगवान ने उत्पन्न किया है वो वाणी, उस वाणी को यदि कोई उपस्थाय उपस्थित कर लेता है तो आत्मना, अपने आत्मा के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, तो वो अपनी आत्मा को आत्मानम अभिसंविवेश, वह परमेश्वर के अंदर उसका प्रवेश हो सकता है, परमेश्वर से उसका साक्षात्कार हो सकता है। क्योंकि वेद का ज्ञान ही उस परमेश्वर के साक्षात्कार का हेतु है। इस बात को समझने के लिए उपनिषद का एक संदर्भ बहुत रोचक है। एक मुंडक उपनिषद का प्रसंग है। शौनको ह वै महाशालः विधिवद आंगिरसम उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवतीति। एक बहुत बड़े बड़े भवनों का स्वामी, प्रासादों का स्वामी था शौनक। वो जैसा संपन्न था वैसा आध्यात्मिक भी था। वो आंगिरस ऋषि के पास विधिवद उपसन्न पप्रच्छ, वो शिष्य भाव से समिधा लेकर हाथ में आंगिरस के पास उपस्थित हुआ और आंगिरस से वो पूछता है, भगवन कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवती। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको जान लेने से ये सब कुछ जान लिया जा सकता है? तस्मै स होवाच द्वे विद्ये इतिह स्मः वेदितव्ये पराचैव अपराच। उसको आंगिरस उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस बात को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, उस परमात्मा को जाना जा सकता है जिस ज्ञान से, उसको वेद की भाषा में, वैदिक भाषा में परा और अपरा विद्या कहते हैं। पराचैव अपराच, अर्थात यहां ध्यान देने की बात यह है कि केवल एक विद्या से उसको नहीं जाना जा सकता, एक पक्ष से उसको नहीं जाना जा सकता, उसको दोनों विद्याओं से जानने की जरूरत है। अर्थात संसार की विद्या हमारे को क्या करती है और संसार से जो परे की विद्या है वो हमारा क्या करती है। इस लंबे विवेचन में नहीं जाकर इतनी बात समझ लेते हैं कि वहां उन्होंने कहा है कि आप उस आत्मा को जानने के लिए क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो कहा कि परा और अपरा को देखेंगे। ये परा अपरा को समझाने वाला कौन है, परा और अपरा को बताने वाले कौन से ग्रंथ हैं, कौन शास्त्र हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति
परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। इसमें भी एक रोचक चीज है, लोग ये समझते हैं जैसे वेद तो अपरा को बता रहे हैं, परा के लिए शायद कोई और विद्या है। वास्तव में जब दोनों को ही जानना है और दोनों से ही वो जाना जाता है, दोनों के बिना वो जाना नहीं जा सकता, तो वही एक शास्त्र है जो दोनों को बताता है, दोनों को जनाता है। अर्थात वेद के पढ़ने से ही हमें संसार का ज्ञान होता है और वेद के पढ़ने से ही हमें परमेश्वर परमात्मा का ज्ञान होता है। ऋषि दयानंद कहते हैं तृण से पृथ्वी पर्यंत और पृथ्वी से परमेश्वर पर्यंत का जो ज्ञान है वो सब वेद से होता है। इसलिए यहां वेद को परा और अपरा दोनों का समझाने वाला, दोनों को बताने वाला, दोनों की जानकारी देने वाला कहा है। इसलिए वेद को जानने से परमेश्वर को जाना जाता है, अर्थात परमेश्वर को जानने की विद्या विज्ञान वेद में है। और यही बात वहां कह रहा है मंत्र उपस्थाय प्रथमजाम, अर्थात जो परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, वाणी है, वेद है, जो उसको अपने अंदर उपस्थित कर लेता है, जो उसको अपने अंदर साक्षात कर लेता है, धारण कर लेता है, तो वो आत्मानम अभिसंवेवेश, वो परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, परमात्मा तक जा सकता है। अर्थात परमात्मा को जानने का, परमात्मा तक जाने का जो साधन है वो वेद ही है। तो यहां पर परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसी बात को यजुर्वेद ने विद्या और अविद्या के नाम से कहा है, संभूति और असंभूति के नाम से कहा है। इसकी चर्चा हम पृथक करते हैं। अर्थात वहां अविद्या का अर्थ अज्ञान नहीं है, अविद्या का अर्थ मूढ़ता या मूर्खता नहीं है। वहां सापेक्षता से जो जिसको उपनिषदकार परा कहता है उसको वेद विद्या कहता है, और उपनिषदकार जिसे अपरा कहता है उसे वेद अविद्या कहता है। अर्थात परा के जानने की भी आवश्यकता है और अपरा के भी जानने की आवश्यकता है। अपरा के जानने से संसार का बोध होता है और परा के जानने से उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म का बोध होता है। इसलिए यहां पर कहा परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, अर्थात वो जिससे उस परम अक्षर, अक्षर का अर्थ जैसा हम जानते हैं जो क्षर होने वाला है वो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होता है वो क्षर है, और जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो सदा अखंड एक रस रहता है, उसको यहाँ पर अक्षर कहा गया है। इसलिए जो जो चीज नष्ट नहीं होती उसे अक्षर कहते हैं। तो यहाँ मंत्र कहता है प्रथमजाम उपस्थाय, उस विद्या को प्राप्त करके आत्मानम अभिसंविवेश, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम